जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 2 परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंतर्गत हम पाली का अपवर्जन नियम यानी पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सन 1925 ईस्वी में रसायनज्ञ पाउली ने क्वांटम संख्याओं के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया जिसे पाली का अपवर्जन नियम कहते हैं। तो पाली के अपवर्जन नियम के अनुसार ये पाली का अपवर्जन नियम क्या है कि एक परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, दिमाग में रखे रहिएगा, दो इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याओं के जो समुच्चय होते हैं, ये क्वांटम संख्याओं के समुच्चय समान नहीं होते हैं। कहने का मतलब हमारा ये है कि किसी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं, जो चारों क्वांटम संख्याएं होती हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, इनके मान, चारों के मान कभी समान नहीं हो सकते। तो इसी को इंग्लिश में कहा गया है टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन नेवर हैव आइडेंटिकल सेट्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। पाली का अपवर्जन नियम यही कहता है कि चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती, ये कभी आइडेंटिकल नहीं हो सकते। तो चारों क्वांटम संख्याएं समान क्यों नहीं हो सकती हैं? सपोज कीजिए हम मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 लिए हैं। मुख्य क्वांटम संख्या n होता है, एक एग्जाम्पल लेके हम आपको समझा रहे हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या n की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं। तो आपको पता है कि द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 से n-1 तक होता है। तो n की वैल्यू तो 1 है, तो n-1 यानी 1 - 1 0 हो जाएगा। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 हो गया। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान आपको मालूम है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान -L से +L तक होता है। तो L का मान तो यहाँ 0 है, तो L का मान 0 है, तो m का जो मान होगा -0 से +0 तक होगा, यानी कुल मिलाकर के यह भी 0 होगा। और चूंकि पाली का अपवर्जन नियम 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए है, तो चक्रण क्वांटम संख्या का मान हमेशा ±½ होता है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ प्रदर्शित करता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -½ प्रदर्शित कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो मान मिल रहे हैं, इनमें से ठीक है 2 मान तो समान हो गए, लेकिन ये चारों मान किसी भी हालत में समान नहीं होंगे। यही पाली का अपवर्जन नियम है कि ये चारों क्वांटम संख्याओं का जो समुच्चय है, इनका जो सेट है, यह सेट कभी भी समान नहीं हो सकता है। अब हम आपको हुंड का नियम बताने जा रहे हैं, यानी हुंड के उच्चतम बहुलता का नियम, अधिकतम बहुलता का हुंड का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट नियम है। तो पहले इस नियम का स्टेटमेंट क्या है इसको हम देख लें, इसके बाद फिर हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि वास्तव में ये नियम कहता क्या है। तो किसी उपकोष में सबसे पहले आप ये दिमाग में रखे रहिए, आधुनिक परमाणु मॉडल में आपको बताया गया था कि यस उपकोष में केवल, या ऐसे कह लीजिए
जैसा कि आपको पता है कि अगर यस उपकोष हो तो यस उपकोष में केवल एक आर्बिटल होता है और यहाँ आर्बिटल को वर्ग के रूप में दिखाया जाता है। और पी आर्बिटल में देखिए पी उपकोष में 3 आर्बिटल होते हैं। ये 3 आर्बिटलों को दिखाया गया है, एक आर्बिटल, दूसरा आर्बिटल, तीसरा आर्बिटल। इसी तरह से डी उपकोष में अगर आप देखें तो इसमें 5 आर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4, ये 5। और इसी तरह से अगर हम यफ उपकोष को देखें तो यफ उपकोष में 7 आर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये है यफ उपकोष। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें कि ये एक बात और आपको याद रखना चाहिए कि एक आर्बिटल में विपरीत चक्रण के 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो देखिए किसी उपकोष में विभिन्न आर्बिटलों को समावेशित करते समय, समावेशित का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश करते समय, समावेशित करते समय इलेक्ट्रॉन यथासंभव अयुग्मित रहना पसंद करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी उपकोष के आर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं और इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उन्हीं आर्बिटलों में विपरीत चक्रण के प्रवेश करते हैं। कुल मिलाकर के हुंड के उच्चतम बहुलता का नियम यही है। तो अब जो है ध्यान से समझें इसके कहने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि डी उपकोष में हमें 7 इलेक्ट्रॉन को दिखाना है, डी उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन को दर्शाना है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन हैं और 7 इलेक्ट्रॉनों को डी उपकोष में प्रवेश करना है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में कैसे प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर हम आपको डी उपकोष दिखाते हैं और आपको पता है कि डी उपकोष में 5 आर्बिटल होते हैं। तो एक खाना जो होता है वो एक आर्बिटल को प्रदर्शित करता है। तो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पर 5 आर्बिटल हो गए। दिखाना है 7 इलेक्ट्रॉन को। तो अगर मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉनों को अगर हम ऐसे दिखा देते हैं कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और फिर यहाँ पर 7वां इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन आर्बिटल में इस प्रकार प्रवेश करते हैं तो ये तरीका गलत है। हुंड ने यही बताया कि ये तरीका गलत है। तो सही तरीका क्या है, तो सही तरीका ये है कि ये जो ऑर्बिटल हैं इसमें देखिए पहले 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल। तो 7 इलेक्ट्रॉनों में ये जो पहले प्रत्येक ऑर्बिटल हैं, तो प्रत्येक ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं और उनके चक्रण की दिशा भी समान होती है। देखिए सबको ऊपर की तरफ दिखाया गया है। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हो गए हैं। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें विपरीत चक्रण के प्रवेश करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन के वितरण की सही व्यवस्था है। यही हुंड का नियम बतलाता है। हुंड का नियम यही है, इसको क्लियर दिमाग में रख लीजिए
कि ऑर्बिटलों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं और इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिटलों में विपरीत चक्रण के प्रवेश करते हैं। तो ये रहा हुंड का नियम। आज दो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए, पाली का अपवर्जन नियम और फिर हुंड के उच्चतम बहुलता का नियम। अब इसके बाद हम लोगों को आफबा नियम पढ़ना होगा और आफबा नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना पड़ना होगा। ये सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आप ऐसे समझ लीजिए कि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये सब बेस हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। हमें उम्मीद है कि आज जितना भी आपको ये जो दोनों नियम बताए गए हैं, ये दोनों नियम आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे मामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें और फिर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।